नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आज मुद्दा है नेताओं की बयानबाजी का। खास तौर पर कर्नाटक में आगामी चुनाव को लेकर इस वक्त सियासत उफान पर है और इस बीच नेताओं की बयानबाजी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बार कांग्रेस के नेता के बयान के बाद उम्मीद यह है कि बीजेपी इसे जरूर भुनाने की कोशिश करेगी। दरअसल कांग्रेस के नेता ने कहा कि बात तो राम राज्य की करते हैं लेकिन रावण राज्य लेकर आते हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कर्नाटक में सियासी रण छिड़ा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने खड़ी हो गई है। दोनों दल एक दूसरे को घेरने के लिए नए नए शब्दबाण जनता के बीच दाग रहे हैं। लेकिन सवाल कर्नाटक की जनता का है। क्या जनता के असली मुद्दों पर कर्नाटक का चुनाव होगा या फिर राम राज्य रावण राज्य पर सियासी रण ही जारी रहेगा? क्योंकि कांग्रेस नेता सलीम अहमद ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के लिए राम राज्य का सहारा लिया। कहा कि वादा तो राम राज्य लाने का किया था लेकिन ले आए रावण राज्य। वादा तो अच्छे दिन का था लेकिन ले आए जनता की बुरे दिन। तो क्या सच में कर्नाटक की जनता बीजेपी सरकार की नीतियों से परेशान है? क्या कांग्रेस मोदी पर वार कर कर्नाटक का चुनाव जीत पाएगी? क्योंकि जब जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए तब रावण और राम के नाम पर कर्नाटक में धर्म युद्ध छिड़ा है। ये कांग्रेस जानती है कि मोदी पर जब जब वार किया तो उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो सवाल ये कि बार बार हार, फिर कांग्रेस का मोदी पर ऐसा प्रहार। आप जरा रिपोर्ट देखें पर चर्चा करेंगे। विधानसभा चुनावों को देखते हुए कर्नाटक में सियासी पारा हाई है। जोरदार प्रचार प्रसार में सियासी दल लगे हुए हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक में पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन कर्नाटक कांग्रेस का विवादों से नाता बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है। आए दिन कर्नाटक कांग्रेस बीजेपी को घेरने के चक्कर में सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रही है। ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ। ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ। ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ, ನರಕ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವ। ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ कांग्रेस नेता सलीम अहमद के आरोपों ने एक बार फिर से कांग्रेस को विवादों में लाकर खड़ा कर दिया है। कर्नाटक के मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बना रही है। सलीम अहमद ने बीजेपी से पूछा है कि वादा तो राम राज्य लाने का था लेकिन रावण राज्य ले आए। ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ರು। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ, ನೀವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಅಂತೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ, ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री मोदी पर वार करने से कर्नाटक में वापसी कर पाएगी? क्या कर्नाटक की जनता रावण राज्य और राम राज्य पर चुनाव करेगी या फिर कर्नाटक के असली मुद्दों पर ही चुनाव होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, ये एक बड़ा अहम विषय हो जाता है कि इस तरह की बयानबाजी क्यों। चर्चा की शुरुआत में खास मेहमानों के साथ में आलोक वत्स से नेता बीजेपी, चंद्रमोहन शर्मा नेता कांग्रेस जल्द हमारे साथ में होंगे, सर्वेश पाठक पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, राहुल लाल पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त स्टूडियो में है और अमित जी भी हमारे साथ में कंसल्टिंग एडिटर बने हुए हैं। अब आलोक जी, कर्नाटक में चुनाव हैं लेकिन बीजेपी के नेता राहुल गांधी को कहते हैं मीर जाफर, वो कहते हैं कि रावण राज्य लेकर आए हैं राम राज्य का वादा कर। ये क्या भाषा हो गई है राजनीति में आजकल? देखिए पूजा जी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि विगत कुछ दिनों में सभी पॉलिटिकल पार्टियों का राजनीतिक स्तर बहुत नीचे आ चुका है और अब जिस तरीके का, देखिए, प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है। पूरे भारतवर्ष के लोगों के द्वारा निर्वाचित सर्वोच्च पद पर एक व्यक्ति आसीन होता है और यदा कदा जयरू गैरू नथु खैरू, जिसको मन करता है वो प्रधानमंत्री पर कुछ न कुछ अनर्गल बातें बोल देता है। तो ये भारत की अस्मिता पर आप उंगली उठा रहे हैं, भारत की जनता पे उंगली उठा रहे हैं। इस तरीके की भाषा का प्रयोग से लोगों को वर्जित। राहुल लाल जी, मैं चलिए आपके पास आती हूँ। आलोक वत्स जी, राहुल लाल जी, एक सवाल ये है कि कांग्रेस के नेता, देखिए एक तो सच्चाई है, ये यूनिवर्सल हो चुका है कि जब जब आप लोग हमला बोल रहे हैं बीजेपी के ऊपर, यानी खासतौर पर कांग्रेस जब जब हमला बोल रही है तो देखते हैं कि उसका नुकसान ही कांग्रेस को उठाना पड़ता है। फिर से ऐसी बातें बोलकर कर्नाटक में नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा? बिल्कुल नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। ये बताइए कि कब से प्रधानमंत्री का पद बराबर देश हो गया? ये कौन सा नया व्याख्या है कि प्रधानमंत्री पे हमला एक तरह से देश के ऊपर हमला है? कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोगों ने चुन के प्रधानमंत्री को जीता है। भाई, प्रधानमंत्री एक पद है
जरूर एक संवैधानिक पद है, यह आज आपको समझ में आ रहा है। जब मनमोहन सिंह थे 2004 से 14 तक, तब उनकी तमाम आलोचना कर रहे थे, तब यह समझ में नहीं आ रहा था। तो इसलिए लोकतंत्र में प्रधानमंत्री आलोचना के दायरे में आता है और उनकी आलोचना होगी। नंबर 2 कि अगर कर्नाटक में वहां पे बीजेपी के साथ टक्कर है तो फिर आलोचना के दायरे में बीजेपी आएगी। अब बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री है, वो भी आलोचना के दायरे में आएंगे। वो बयान में क्या गड़बड़ी है? उस बयान में मुझे, अगर राम राज्य का कोई पार्टी वादा कर रही है, यहां तो हम लोगों ने देखा था अयोध्या में कि हम राम को लाए हैं, राम को लाने का वादा तक कर जाते हैं ये लोग कि भाई वो छोटे राम को जो है कि रामलला को एक तरह से प्रधानमंत्री जी अंगुली पकड़ के ला रहे हैं। तो आप राम को लाने का दावा कर दीजिए और विपक्षी पार्टी ये बिना भी पूछे कि राम राज्य की स्थिति है कि नहीं। अरे मैं तो कह रहा हूं कि यहाँ पे रावण राज्य वाली भी स्थिति नहीं है। रावण राज्य में तो लंका सोने की बनी हुई थी। यहाँ पे तो जनता 80 करोड़ लोगों को आपके राशन के, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के राशन पे जनता टिकी हुई है। तो हम लोग तो रावण राज्य से भी तुलना नहीं कर सकते। मैं तो इसको रावण राज्य के बराबर भी नहीं मानूंगा। राम राज्य तो छोड़ दीजिए इसको। अब आप सोच के देखिए कि आज जो ताजा बयान दिया गया है संबित पात्रा जी की तरफ से, क्या वो एक शोभनीय बयान है? वो प्रधानमंत्री विदेश में जा जाके भरपूर आलोचना, मुंह भर भर के आलोचना करते हैं, देश की आलोचना करते हैं, केवल सरकार की आलोचना नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि इस देश में जन्म लेना भी दुखद चीज है। और वो कहते हैं राहुल गांधी जैसे नेता को मीर जाफर करें, ये कहां से स्वीकार्य होगा ये सारी चीजें? तो जब वो करें तो आपको लगता है कि यहाँ पर गलत बात है, और जब कांग्रेस के नेता कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, तब ठीक। कभी कहते हैं कि मौत का सौदागर, कभी कहते हैं हिटलर की मौत मरेगा, वो ठीक। राहुल गांधी उनका सदन बदलने का ये ठीक। एक बार सदन में बोलने का मौका मैं आपके पास वापस आती हूँ। अमित जी, अब सवाल ये है कि कम तो कोई भी नहीं है, पर नुकसान तो जनता का हो रहा है ना। कर्नाटक में क्या ये अब दौर देखने को मिलेगा कि जहां पर मुद्दों की बात नहीं होगी, वहां पर बात राम राज्य, रावण राज्य, तू चोर, मैं शेर, मैं फलाना, मैं ढिकाना, ये होगा क्या? पूजा, जिस बात की चर्चा आपसे थोड़ी देर पहले हम दोनों कर रहे थे, अमूमन वही बात है कि राजनीति में संवादहीनता जो है वो जरूरत से ज्यादा हो गई है। और पिछले 10 सालों में हम देखें लगातार इसका स्तर गिरता जा रहा है। मैं आपको याद दिलाऊं कि पहले जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता होती थी, हम लोग सदन कवर करते थे, तो उस समय क्या होता था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अगर कोई शेर पढ़कर सुषमा स्वराज पर व्यंग भी कसते थे, विपक्ष की नेत्री थी वो, और वो भी पलटवार शेरो शायरी में ही करती थी। तो एक संवाद का स्तर था। उसके पहले तो खैर और भी संवाद का स्तर ऊंचा रहा है, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि भारतीय राजनीति में संवाद, खासतौर से जो भाषणों में संवाद आया है, उसमें गिरावट आई है। और मणिशंकर अय्यर से इस बात की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री के पद पर जब नरेंद्र मोदी थे तब भी उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिसको कांग्रेस आज भुना रही है, भुनाने की कोशिश करती है। मौत का सौदागर कांग्रेस की तरफ से एक बयान दिया गया। फिर आपने देखा पवन खेड़ा जिस दिन डिटेन किए गए थे, वहां पर कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस के थे एयरपोर्ट पर, उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की जिसको लेकर काफी ज्यादा जद्दोजहद में रही और प्रधानमंत्री ने उनका मेघालय में जवाब दिया। बहस इस बात पे है ही नहीं कि बहस इस बात पर है कि विकास से कैसे हटकर, और दोनों पक्ष कांग्रेस हो, बीजेपी हो या तमाम जो नेता क्षेत्रीय दल के हैं, क्षेत्रीय दल के नेताओं को यह बड़ा उपयोगी लगता है क्योंकि उनकी जनता क्या सुनना चाहती है, उनकी जनता में जोश कैसे भरा जाता है। और जोश भरने का जो ये नया आयाम आया है ना कि बिलो द बेल्ट हिट करना, वो सबसे ज्यादा बढ़िया नेता मान रहे हैं। और ये जो बयान दिया गया है कर्नाटक में, ये उस नेता की तरफ से दिया गया जो कर्नाटक के नेता है। मंच पे राहुल गांधी भी थे और तमाम बड़े नेता थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी थे, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, तमाम लोग थे। अब ऐसा बयान वो नेता देकर अपनी पॉपुलैरिटी तो बड़े नेताओं की नजर में उठा रहा है, जनता जो उनके कार्यकर्ता हैं उसकी नजर में तो उठा रहा है, तालियां बज रही है। लेकिन क्या उसे लगता है कि अगर संवादहीनता का स्तर यहां तक ले जाएंगे तो पॉलिटिकली उसके पार्टी को कितना डैमेज होगा? ये डैमेज हुआ है, सब पार्टियों को होता है, क्योंकि आपकी पार्टी पैन इंडिया पार्टी है तो कर्नाटक में नहीं, महाराष्ट्र में हो जाएगी, महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में हो जाएगी। तो ऐसे बयानों से बचकर और डेवलपमेंट के इशू पर अगर बयानबाजी हो, डेवलपमेंट के इशू पर अगर घेरने की कोशिश हो तो शायद जनता को बेहतर लगेगा। क्योंकि जनता चाहती है, जो हमारे नुमाइंदे हैं वो पढ़े लिखे नुमाइंदे हैं, और पढ़े लिखे नुमाइंदे की जब बात होती है तो ऐसे संवादहीनता दोनों पक्षों से जो हो रही है उसका कोई औचित्य नहीं रहता है। राहुल लाल जी, मैं चलिए आपके पास आती हूँ। आलोक बजी, राहुल लाल जी, एक सवाल ये है कि कांग्रेस के नेता, देखिए एक तो सच्चाई है, ये यूनिवर्सल हो चुका है कि जब जब आप लोग हमला बोल रहे हैं बीजेपी के ऊपर, यानी खासतौर पर कांग्रेस जब जब हमला बोल रही है तो देखते हैं कि उसका नुकसान ही कांग्रेस को उठाना पड़ता है। फिर से ऐसी बातें बोलकर कर्नाटक में नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा? बिल्कुल नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। ये बताइए कि कब से प्रधानमंत्री का पद बराबर देश हो गया? ये कौन सा नया व्याख्या कि प्रधानमंत्री पे हमला एक तरह से देश के ऊपर हमला है?
कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोगों ने चुन के प्रधानमंत्री को जीता है। भाई, प्रधानमंत्री एक पद है, जरूर एक संवैधानिक पद है, यह आज आपको समझ में आ रहा है। जब मनमोहन सिंह थे 2004 से 14 तक, तब उनकी तमाम आलोचना कर रहे थे, तब यह समझ में नहीं आ रहा था। तो इसलिए लोकतंत्र में प्रधानमंत्री आलोचना के दायरे में आता है और उनकी आलोचना होगी। नंबर 2 कि अगर कर्नाटक में वहां पे बीजेपी के साथ टक्कर है तो फिर आलोचना के दायरे में बीजेपी आएगी। अब बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री है, वो भी आलोचना के दायरे में आएंगे। वो बयान में क्या गड़बड़ी है? उस बयान में मुझे, अगर राम राज्य का कोई पार्टी वादा कर रही है, यहां तो हम लोगों ने देखा था अयोध्या में कि हम राम को लाने का वादा तक कर जाते हैं ये लोग कि भाई वो छोटे राम को जो है कि रामलला को एक तरह से प्रधानमंत्री जी अंगुली पकड़ के ला रहे हैं। तो आप राम को लाने का दावा कर दीजिए और विपक्षी पार्टी ये बिना भी पूछे कि राम राज्य की स्थिति है कि नहीं। अरे मैं तो कह रहा हूं कि यहाँ पे रावण राज्य वाली भी स्थिति नहीं है। रावण राज्य में तो लंका सोने की बनी हुई थी। यहाँ पे तो जनता 80 करोड़ लोगों को आपके राशन के, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के राशन पे जनता टिकी हुई है। तो हम लोग तो रावण राज्य से भी तुलना नहीं कर सकते। मैं तो इसको रावण राज्य के बराबर भी नहीं मानूंगा। राम राज्य तो छोड़ दीजिए इसको। अब आप सोच के देखिए कि आज जो ताजा बयान दिया गया है संबित पात्रा जी की तरफ से, क्या वो एक शोभनीय बयान है? वो प्रधानमंत्री विदेश में जा जाके भरपूर आलोचना, मुंह भर भर के आलोचना करते हैं, देश की आलोचना करते हैं, केवल सरकार की आलोचना नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि इस देश में जन्म लेना भी दुखद चीज है। और वो कहते हैं राहुल गांधी जैसे नेता को मीर जाफर करें, ये कहां से स्वीकारी होगा ये सारी चीजें? तो जब वो करें तो आपको लगता है कि यहाँ पर गलत बात है, और जब कांग्रेस के नेता कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, तब ठीक। कभी कहते हैं कि मौत का सौदागर, कभी कहते हैं हिटलर की मौत मरेगा, वो ठीक। राहुल गांधी उनका सरनेम बदलने का ये ठीक। एक बार सदन में बोलने का मौका मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। अमित जी, अब सवाल ये है कि कम तो कोई भी नहीं है, पर नुकसान तो जनता का हो रहा है ना। कर्नाटक में क्या ये अब दौर देखने को मिलेगा कि जहां पर मुद्दों की बात नहीं होगी, वहां पर बात राम राज्य, रावण राज्य, तू चोर, मैं शेर, मैं फलाना, मैं ढिकाना, ये होगा क्या? पूजा, जिस बात की चर्चा आपसे थोड़ी देर पहले हम दोनों कर रहे थे, अमूमन वही बात है कि राजनीति में संवादहीनता जो है वो जरूरत से ज्यादा हो गई है। और पिछले 10 सालों में हम देखें लगातार इसका स्तर गिरता जा रहा है। मैं आपको याद दिलाऊं कि पहले जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता होती थी, हम लोग सदन कवर करते थे, तो उस समय क्या होता था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अगर कोई शेर पढ़कर सुषमा स्वराज पर व्यंग भी कसते थे, विपक्ष की नेत्री थी वो, और वो भी पलटवार शेरो शायरी में ही करती थी। तो एक संवाद का स्तर था। उसके पहले तो खैर और भी संवाद का स्तर ऊंचा रहा है, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि भारतीय राजनीति में संवाद, खासतौर से जो भाषणों में संवाद आया है, उसमें गिरावट आई है। और मणिशंकर अय्यर से इस बात की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री के पद पर जब नरेंद्र मोदी थे तब भी उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिसको कांग्रेस आज भुना रही है, भुनाने की कोशिश करती है। मौत का सौदागर कांग्रेस की तरफ से एक बयान दिया गया। फिर आपने देखा पवन खेड़ा जिस दिन डिटेन किए गए थे, वहां पर कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस के थे एयरपोर्ट पर, उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की जिसको लेकर काफी ज्यादा जद्दोजहद में रही और प्रधानमंत्री ने उनका मेघालय में जवाब दिया। बहस इस बात पे है ही नहीं कि बहस इस बात पर है कि विकास से कैसे हटकर, और दोनों पक्ष कांग्रेस हो, बीजेपी हो या तमाम जो नेता क्षेत्रीय दल के हैं, क्षेत्रीय दल के नेताओं को यह बड़ा उपयोगी लगता है क्योंकि उनकी जनता क्या सुनना चाहती है, उनकी जनता में जोश कैसे भरा जाता है। और जोश भरने का जो ये नया आयाम आया है ना कि बिलो द बेल्ट हिट करना, वो सबसे ज्यादा बढ़िया नेता मान रहे हैं। और ये जो बयान दिया गया है कर्नाटक में, ये उस नेता की तरफ से दिया गया जो कर्नाटक के नेता है। मंच पे राहुल गांधी भी थे और तमाम बड़े नेता थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी थे, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, तमाम लोग थे। अब ऐसा बयान वो नेता देकर अपनी पॉपुलैरिटी तो बड़े नेताओं की नजर में उठा रहा है, जनता जो उनके कार्यकर्ता हैं उसकी नजर में तो उठा रहा है, तालियां बज रही है। लेकिन क्या उसे लगता है कि अगर संवादहीनता का स्तर यहां तक ले जाएंगे तो पॉलिटिकली उसके पार्टी को कितना डैमेज होगा? ये डैमेज हुआ है, सब पार्टियों को होता है, क्योंकि आपकी पार्टी पैन इंडिया पार्टी है तो कर्नाटक में नहीं, महाराष्ट्र में हो जाएगी, महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में हो जाएगी। तो ऐसे बयानों से बचकर और डेवलपमेंट के इशू पर अगर बयानबाजी हो, डेवलपमेंट के इशू पर अगर घेरने की कोशिश हो तो शायद जनता को बेहतर लगेगा। क्योंकि जनता चाहती है, जो हमारे नुमाइंदे हैं वो पढ़े लिखे नुमाइंदे हैं, और पढ़े लिखे नुमाइंदे की जब बात होती है तो ऐसे संवादहीनता दोनों पक्षों से जो हो रही है उसका कोई औचित्य नहीं रहता है। पूजा सर्वेश पाठक, अब सवाल यह है कि कमतर तो कोई भी नहीं है, ना कमी बीजेपी करे, लेकिन बार बार पीएम मोदी को टारगेट किया जा रहा है और इस तरीके की भाषा का नुकसान, मैं फिर दोहराऊंगी, इस तरीके की भाषा का नुकसान कांग्रेस ने उठाया है। फिर इस बात को कांग्रेस क्यों नहीं समझ पा रही है?
देखिए पूजा जी, अभी अमित जी ने जो बोला कि इस जो पॉलिटिक्स में जो इस विगत इस एक डिकेड कह लीजिए, इसमें संवादहीनता जो है, भाषा का जो स्तर है उसमें बहुत गिरावट देखने वो को तो आई ठीक है, वो सब ठीक है, मेरे पास वक्त कम है इसलिए मैं क्या जी मुद्दे हाँ, की बात मैं चाह ये रही हूं कह आपसे। रहा हूं कि देखिए जब प्रधानमंत्री पे हमला हुआ है, आप कह प्रधानमंत्री एक जो है सर्वोच्च पद होता है, लेकिन कांग्रेस और जानबूझ के हमला करती है। खुद राहुल गांधी जी क्या क्या नहीं बोलते हैं, सोनिया गांधी जी ने जो मौत का सौदागर बोला, और देखिए बीजेपी उस चीज को भुनाती है, अच्छे तरीके से भुनाती है। अभी जो ये पवन खेरा को गिरफ्तार किया गया तो क्या बोला, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और वो वहां जाके मेघालय में बोले कि वो तो हमें मारने पे है और लाने पे है। और अरे मेघालय, अरे शांत रहो, बकवास बंद करिए। जब मैं बोल रहा था तो आप बोल रहे थे, तो मैंने बोला था आपकी अपनी भाषा में कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? 10 सेकंड मैं कह रहा हूं, बकवास कर रहे हो आप। आवाज डाउन करो इनकी, आवाज डाउन करनी पड़ेगी। मुझे आप लोग की आवाज डाउन करनी पड़ेगी। पे आपकी ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मैं एक दिन नहीं आपको 10 बार मना कर चुका हूँ कि जब जिसका समय है उसको बोलने दिया जाए। मुझे आप लोग की आवाज डाउन करनी पड़ेगी। आप लोग ऐसे, अरे सुनिए, आवाज डाउन कर दीजिए इनकी, आवाज डाउन कर दीजिए। ये कोई अखाड़ा नहीं है सर, आवाज डाउन कीजिए इनकी। ये कोई अखाड़ा नहीं है, ये कोई अखाड़ा नहीं है। शर्म कीजिए आप लोग, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? क्या आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? अखाड़ा है क्या ये? मछली बाजार है? सर्वेश जी और राहुल जी दोनों से हमारा रिक्वेस्ट ये है कि भाषा की जो हम जिस चीज पर चर्चा कर रहे हैं उसमें संवाद, एक सेकंड आप बनाए रखें क्योंकि गरिमा होती है चर्चा की गरिमा होती है। एक सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल आप आप बोलिए। लोग पानी पी लीजिए तब तक, आप लोग तब तक पानी पी लीजिए। चंद्रमोहन शर्मा के पास में जा रहा हूं। चंद्रमोहन शर्मा, कांग्रेस सबक क्यों नहीं ले पा रही, कोई सीख क्यों नहीं ले पा रही? आप जो बयानबाजियां करते हैं, कांग्रेस के नेता खासतौर पर जितनी विवादास्पद बयानबाजियां रही, उसका फायदा बीजेपी नहीं उठाया, फिर उसके बावजूद भी सीख लेने की बजाय क्यों बार बार उस गड्ढे को भरने की बजाय खोदने की कोशिश करते हैं आप लोग? देखिए, विपक्ष की भूमिका के अंदर अगर कोई बात आती है तो उसको आप गलत विषय की तरफ क्यों लेके जाते हैं? क्या राम राज्य और रावण राज्य की तुलना करना कोई पाप है? क्या राम राज्य की बात लेके रावण के साथ उस राज्य को, जिस राज्य के अंदर महंगाई, भुखमरी और बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था का बेढाला हो जाए, और देश की सरकार नोटबंदी, जीएसटी के ऊपर फरमान लेके कहे कि आने वाले देश में परिवर्तन होगा, अगर उसका उदाहरण दिया जाए तो आप उसका बवाल क्यों मचाते हैं कि रावण राज्य का आशय क्या है? मैं तो ये भी जानना चाह रही हूँ। रावण राज्य कहा तो रावण राज्य में क्या था? रावण राज्य में आप देश के अंदर नितिन गडकरी जी का कल का एक वक्तव्य पढ़िए, उन्होंने क्या कहा है कि देश में चर्चा होनी चाहिए बेरोजगारी पे, अर्थव्यवस्था पे, महंगाई पे, लेकिन दुर्भाग्य आज देश का कि देश के अंदर मजहब की चर्चा होती है, अननेसेसरी टॉपिक पे चर्चा होती है। विपक्ष का नेता जब कोई संबोधन करेगा तो किसी वक्तव्य को अपने साथ लेके करेगा या किसी पे प्रेजेंट ही करेगा? आप ये पार्टी किसने सिद्ध करी है? ये पार्टी भाजपा ने करी है, और भाजपा इस बात से भक्ति है। क्या भाजपा के पहले नेता कभी इस तरह की परिपाटी रखते थे? आज 2014 के बाद ही ऐसा क्या फरमान आ गया कि भाजपा के नेताओं को बाहर जाके जब अपने वक्तव्य कहते हैं उनको धोना पड़ता है, और फिर वो वक्तव्य कांग्रेस पे जोड़ देते हैं? कांग्रेस का काम विपक्ष के अंदर जनता की बात रखना है। किसी भी परिप्रेक्ष्य पे अगर बात की है कि राम राज्य के लिए क्या भाजपा ने एक नारा नहीं लगाया था? अगर राम राज्य था तो देश के अंदर बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए। राम राज्य था तो महंगाई डैन के अंदर जो महंगाई बढ़ती जा रही है वो कम होनी चाहिए। राम राज्य था तो महिला सुरक्षित होनी चाहिए, और राम राज्य था तो देश के अंदर जो बुनकर व्यापारी, जो छोटा व्यापारी, उसको व्यापार मिलना चाहिए। अगर इसको रावण राज्य के साथ कहा जाता है तो क्या गलत हो गया? कोई इसमें हल्ला मचाने की बात होगी? आप जैसे समझदार 10 सेकंड सुरेश पाठक, जल्दी से, मेरे पास वक्त नहीं है। फिर सुरेश पाठक जवाब दीजिएगा इस बात का। देखिए चंद्रमोहन जी, बात इस बात की है कि आप बीजेपी को घेरो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, लेकिन आप संसद में भी नाकाम रहते हो। एक जो सशक्त विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए थी कांग्रेस से 9 सालों में कहीं भी देखने को नहीं मिली। लेकिन जो आप पर्सनल अटैक प्रधानमंत्री पे करते हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला था ना कि रावण है, 10 सिर वाला रावण है, तो जब आपके बड़े बड़े नेता ऐसे भाषण बोलेंगे, मणिशंकर अय्यर से लेके माननीय सोनिया गांधी जी से लेके सबने केवल उन पे अटैक किया है, तो इसका बीजेपी को बुनाएगी। शामिल होने के लिए देखिए, एक खूबसूरत लोकतंत्र वही होता है जहां पर बात होनी चाहिए दोनों पक्षों की, पक्ष विपक्ष दोनों बात रखें, लेकिन उसमें जनता के हित की बात होनी चाहिए। लेकिन अब लगता है कि स्वहित ज्यादा हावी हो रहा है।